दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए लगातार नेताओं से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में आज लखनऊ में उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है। अखिलेश यादव ने उन्हें समर्थन का भरोसा दिया। केजरीवाल राज्यसभा में बिल आने पर उसके खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने में जुटे हैं। इससे पहले वो ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं से मिल चुके हैं। केजरीवाल को अब तक 9 दलों का समर्थन मिल चुका है। माना जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में एफआईआर और जहर खाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे इतने लोग कभी नहीं आए जितने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। यहां आकर के जहर खाएं, सोचिए यहां पीछे सड़क पर। यह लॉ एंड ऑर्डर है, गुंडागर्दी ऑर्डर नहीं हो सकती। आपका बहुत धन्यवाद। अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा तो संसद में, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी के मेजॉरिटी नहीं है। 238 में से 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। मेरी अभी इसमें काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई माननीय अखिलेश जी से, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दिल्ली के लोगों की तरफ से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से अखिलेश जी का और उनकी समाजवादी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि राज्यसभा के अंदर जब आएगा तो पूरे समर्थन करेंगे दिल्ली वालों का और इसका विरोध करेंगे। और केजरीवाल की इसी मुहिम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा जुड़ गए हैं। शरद, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जो तमाम पार्टियां जिनसे मुलाकात हो रही है वो तो वैसे ही बीजेपी के खिलाफ हैं। वो तो हर सूरत में जो भी कदम सरकार को आगा उसके खिलाफ वोट देते ही देते। तो जो अरविंद केजरीवाल की मुहिम है वो केवल इस अध्यादेश तक या इसके विरोध तक सीमित है, या फिर वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी अपनी कोई बड़ी भूमिका तलाश रहे हैं जिसके लिए इन तमाम विपक्षी पार्टियों से संपर्क साधा जा रहा है? अखिलेश जी, 2-3 चीजें हैं। ये बात तो है ही कि ये सिर्फ बहाना है जो अध्यादेश के लिए जो एक मुहिम चल रही है कि अध्यादेश जब बिल के रूप में आएगा राज्यसभा में कैसे इसको रोका जाए, तो ये एक बहाना है, एक कवायद भी है लेकिन बहाना भी है। इस बहाने के जरिए 2024 का एक प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी तैयार कर रही है। साथ ही ये भी कि ये देखिए कि कैसे एक पार्टी जिसके पास केवल 10 राज्यसभा सांसद हैं, उसने 10 पार्टियों को, अब समाजवादी पार्टी मिला के 10 पार्टी साथ में आ गई हैं और 60 सांसद और आम आदमी पार्टी के साथ में आ गए हैं, यानी आंकड़ा 70 पर पहुंच गया है। और अगर कांग्रेस साथ आ जाए तो ये 100 के पार आंकड़ा चला जाएगा। हालांकि अभी भी जो एनडीए का आंकड़ा है उससे भी कम है, लेकिन अगर करीबी मुकाबला भी होता है तो भी आम आदमी पार्टी के लिए ये किसी जीत से कम नहीं होगा। दूसरा, इसके जरिए आम आदमी पार्टी विपक्ष को एकजुट कर रही है, जो 2024 के चुनाव के मद्देनजर काफी अहम होगा। और एक और बड़ी बात यह है अखिलेश जी कि अभी तक आम आदमि पार्टी विपक्षी पार्टी तो थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों के बीच उसकी पैठ या उसकी स्वीकार्यता उस तरह से नहीं थी जितनी अब दिखाई दे रही है। जिस तरह से एक एक करके पार्टी नेताओं के अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, तो उससे यह पता चल रहा है कि पहले के मुकाबले अब स्वीकार्यता ज्यादा है, क्योंकि पहले स्वीकार्यता इसलिए भी नहीं थी कि क्योंकि खास कोई संबंध नहीं था। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तो इन्हीं पार्टियों का उन्होंने खूब आलोचना करी और इन्हीं पार्टियों का विकल्प बनने की उन्होंने बात की थी, तो इसलिए इन पार्टियों से संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन जैसा कि हालात बदलते हैं, समय बदलता है और राजनीति में कभी भी परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होते, तो अब जो है सभी पार्टियों का उनको समर्थन चाहिए। अगर वो बीजेपी या केंद्र सरकार का जो अध्यादेश है उसका जो अध्यादेश है वो जब बिल के रूप में आए राज्यसभा में गिराना चाहते हैं, या फिर बीजेपी से लड़ने के लिए एक बड़ा विपक्ष जो है या एकजुट विपक्ष वो करना चाहते हैं, तो उनको बाकी पार्टियों की सहायता जरूरी और मजबूरी दोनों बनी हुई है। अखिलेश जी, शुक्रिया आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का। और इस समय की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां कोर्ट रूम के बाहर एक गैंगस्टर की हत्या कर दी गई है।
आपको बताएं कि जो हमलावर हैं वकील की ड्रेस में आए थे और यहां पर संजीव जीवा जो गैंगस्टर है, लखनऊ में इसकी हत्या हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा अपराधी था संजीव जीवा। और आपको बताएं कि पश्चिमी यूपी के शामली जिले का आदमपुर गांव का रहने वाला था। पहले मुन्ना बजरंगी गैंग में रहा है और अब मुख्तार अंसारी के लिए काम करने का आरोप था। संजीव पर यूपी उत्तराखंड में करीब 50 मुकदमे दर्ज हैं। संजीव की पत्नी 2017 में मुजफ्फरनगर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है और यूपी सरकार ने हाल ही में 65 अपराधियों की सूची जारी की थी, जिसमें जीवा का भी नाम था। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां कोर्ट रूम के बाहर ये फायरिंग हुई है। कॉल आया कि यहाँ पे क्या कहते हैं गोली कांड हो गया, उसमें एक महिला, एक क्या कहते हैं बच्ची तत्काल खत्म हो गई, जिसको गोली मारी वो भी खत्म हो गया, ठीक है। एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है और महिला को ये लोग क्या कहते हैं ट्रामा सेंटर बताया जा रहा है कि लेके गए हुए हैं। अभी सभी अधिवक्ता अपना काम करके वापस लौटने ही वाले थे, तब तक SC/ST कोर्ट से लगातार फायरिंग की आवाज आई, जिससे अधिवक्ता उधर दौड़ते हुए गए, जहां पर देखा कि 3 लोगों को अंधाधुंध फायरिंग करके एक व्यक्ति ने, जो कि अधिवक्ता की ड्रेस में था, एक बच्ची की उसमें से मृत्यु हो गई है। 2.5 महीने के अंदर ये तीसरी घटना होगी कि लखनऊ जैसे राजधानी शहर में SC/ST को जुडिशियल जो SC/ST ADJ कोर्ट के अंदर इस तरीके से एक वकील के भेष में आदमी आता है और उसके गोली दिन दहाड़े चल जाती है, वहाँ पुलिस की मौजूदगी होती है और ये हत्याकांड हो जाता है, जिसका कितना रोज दिख रहा है आपको दिख रहा है। इसमें वकील को भी गोली लग सकती थी, जज साहब को लग सकती थी। इसमें हाईकोर्ट के सीनियर जज, मेरा कहना उनको खुद संज्ञान लेना चाहिए और सुरक्षा जो न्यायालय परिसर की उसका सुरक्षा भी कड़ी करनी चाहिए। किस तरीके से एक अधिवक्ता, कोई भी आम आदमी सफेद पैंट, काली पैंट और सफेद शर्ट और काला कोट के फर्जी वकील बन के आ जा रहा है अधिवक्ताओं के बीच में वकील बन के हुई है और वकील को भी गोली लगी है। जब हम लोग यहाँ सेफ नहीं है, हमारा प्रोटेक्शन नहीं, आप किसका करेंगे? ये गवाह को मारने के लिए ये आदमी व्हाइट शर्ट पहन के आया है। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो चेक करे? हम लोग COP IB एग्जाम देके यहाँ आते हैं वकीलों की पैरवी करने, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये सिक्योरिटी है हम लोगों की? इस तरह काम करेंगे ये लोग? कोई भी पुलिस चलाएगा, कोई भी वकील में चलाएगा, कोई भी आदमी देखेगा नहीं। सब कुछ मतलब प्रशासन का मतलब ही नहीं है। जैसा कि आप सुन सकते हैं वकीलों में काफी रोष है इस बात को लेकर के कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, उनका यह आरोप है। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि वकीलों को पर्याप्त सुरक्षा यहां पर दी जानी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वकील उत्तेजित हैं और इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से कोर्ट परिसर के भीतर ही ये एक तरह का गैंगवार हुआ और जहां पर कि संजीव जीवा जो कि पश्चिमी यूपी का रहने वाला था और एक कुख्यात गैंगस्टर जो कि 65 अपराधियों की सूची में जीवा का नाम था, उसकी हत्या यहां पर कर दी गई है। कुछ पुलिस वाले भी इसमें जख्मी हुए हैं। आज कोर्ट परिसर में गोली चली है और एक मुलजिम जो पेशी पर आया था उसको गोली लगी है। आसपास के एक पुलिस कर्मचारी को भी गोली लगी है, परंतु अभी हम लोग अधिवक्ताओं से वार्ता कर रहे हैं और उनको उपचार हेतु भेजा। और बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिल रहे हैं। पिछले करीब 6 घंटों से अनुराग ठाकुर के घर पर यह बैठक चल रही है। पहलवानों ने अपनी 5 मांगे रखी हैं। इसमें कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही पक्षों की ओर से काफी सकारात्मक माहौल में यह बातचीत हो रही है। सरकार की ओर से गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस बैठक के चलते न तो आज कैबिनेट की बैठक में गए और न ही बैठक के बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग में शामिल हुए। इस ब्रीफिंग के बाद उनका पत्रकारों से अनौपचारिक भेंट का कार्यक्रम था, वो भी रद्द कर दिया गया और पिछले 6 घंटे से उनके घर पर ये खिलाड़ियों के साथ बातचीत चल रही है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, बताया सूत्रों के हवाले से जा रहा है कि काफी सकारात्मक माहौल में ये बातचीत हो रही है। किस तरह के इशारे आपको मिल रहे हैं इस बातचीत को लेकर? कब तक कोई आउटकम सामने आने की संभावना है? देखिए अखिलेश जी, बैठक खत्म हो गई है। थोड़ी देर में यहाँ से अभी इसी वक्त ये जो पहलवान हैं वो यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और हमें पता चला है कि काफ़ी, जैसे आपने बताया, अच्छी बातचीत हुई है
लेकिन किसी निष्कर्ष पर अभी पहुंचा नहीं जा सका जैसे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन बातचीत जैसा आप कह रहे हैं सकारात्मक माहौल में हुई है और यही सबसे बड़ा अच्छा संकेत है कि पहलवान बातचीत के लिए आए। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके इनको आमंत्रण दिया था, गृह मंत्री ने कल रात में बातचीत की, पहलवान आ गए और सुबह ही आ गए। लगभग 11:15 के करीब ये लोग यहाँ पर आकर 11:30 बजे बैठक शुरू हुई। लगभग 6 घंटे तक ये बैठक चली है। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। पहलवानों की तरफ से कहा गया कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी बैठक उसके चुनाव कराए जाएं, फ्री और फेयर चुनाव कराए जाएं, उस पर सरकार मान गई है। फ्री और फेयर चुनाव कराए जाएंगे ये भी कहा गया, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। और जो हमारी जानकारी सूत्रों से ही है, अभी इसका जब औपचारिक बाइट होगा, जब औपचारिक बयान आएगा तो पुष्टि होगी। लिखित प्रपोजल भी दिया है पहलवानों को सरकार की तरफ से। ज़्यादातर जो मांगे हैं पहलवानों की उस पर सरकार तैयार है। ब्रजभूषण उसके परिवार से कोई फेडरेशन में नहीं होगा। जो 28 मई को पहलवानों पर मुकदमा किया गया था वो मुकदमा वापस होगा और तमाम तरीकों के दूसरी चीज़ों में बात हुई। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बात बनती हुई दिख रही है, पर तभी मानी जाए जब औपचारिक हो जाए। तो लेकिन सौरभ ये जो बातें आप बता रहे हैं फिर वो लोग वापस मुद्दे उठते हैं। सौरभ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो आपने बातें बताई कि जिन पर सहमति बन सकती है। पहली बात तो ये कि जो गिरफ्तारी की मांग है, जाहिर सी बात है गिरफ्तारी का आश्वासन न तो सरकार अपनी ओर से दे सकती है, न ही इसमें कोई कदम उठा सकती है, क्योंकि तो जांच का विषय है और ये कार्रवाई तो दिल्ली पुलिस के हाथों में ही है। वही इस पर फैसला कर सकती है गिरफ्तारी हो या ना हो। और दूसरी बात यह कि जो ये मांग की जा रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से कोई चुनाव न लड़े, आखिर कोई किसी को चुनाव लड़ने से कैसे रोक सकता है? लोकतंत्र तो है। बिल्कुल लोकतंत्र है, लेकिन बात यहाँ ये भी आती है ना अखिलेश जी, आपके खिलाफ मुकदमा तो हो ही गया ना, जांच चल रही है। और जब आपके खिलाफ जो स्टेट मुकदमा करता है तो जाहिर सी बात है कि ओनस होता है अक्यूज्ड पर अपने आप को सही साबित करने के लिए। तो इस समय स्लिपरी ट्रैक पर ब्रजभूषण शरण सिंह है, उन पर मुकदमा है बाकायदा और औपचारिक तौर पर अभी भी पॉक्सो की धारा लगी हुई है और पॉक्सो की धारा में अमूमन अरेस्टिंग होती है, पर इस मामले में नहीं हुई है। तो अब अगर एक आदमी जिस पर मुकदमे हैं और वो अंडर ट्रायल हैं, अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, अगर वो मुकदमा लड़ता है तो ये एक अच्छा संकेत नहीं जाता है। लड़ने को तो लड़ ही सकते हैं, उसमें कोई रोकथाम तो नहीं है, लोकतंत्र जैसा आपने कहा। लेकिन शायद सरकार क्या संदेश देगी अगर उनको चुनाव लड़ाएगी, इस पर बात बनेगी नहीं। देखिए, बात बनाने की कोशिश कर रही है सरकार, यही वजह है कि ये मांगे मानने को तैयार हो गई है सरकार। लेकिन अगर सरकार भी अड़ जाए तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं किया जा सकता इस पूरे मामले में। तो फिलहाल सरकार की तरफ से भी सकारात्मक कदम उठाया गया अखिलेश जी। अभी तो जाहिर सी बात है चार्जशीट नहीं हुई है। हमें ये भी सूत्र बता रहे हैं कि चार्जशीट जो है अगले हफ्ते दाखिल हो सकती है। दिल्ली पुलिस 15 तारीख से पहले अपनी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अरेस्ट होगा नहीं होगा, जैसा आपने कहा कि वो सरकार के हाथ में नहीं है, वो दिल्ली पुलिस के हाथ में है। जब शनिवार को ये पहलवान गृह मंत्री से मिले थे तो गृह मंत्री ने भी ये बात साफ करी थी कि कानून अपना काम करेगा। उसके अलावा जो मांगे हैं उन पर ये बातचीत हुई है और थोड़ी देर में एक औपचारिक बयान खेल मंत्री की तरफ से आ सकता है। और जैसा आपने कहा कि सरकार इतनी गंभीरता से ले रही है कि 6 घंटे से खुद खेल मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैबिनेट मीटिंग में नहीं गई, जो उनका एक दायित्व है। तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद है कुछ ऐसा निकल के आए और खिलाड़ी वापस अखाड़े में जाएं, प्रैक्टिस शुरू हो। इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है और एशियन गेम्स भी है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है अखिलेश जी कि 17 तारीख तक ये चुनाव कराने होंगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। अगर 17 तारीख चुनाव नहीं कराए गए तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हमारी भारतीय कुश्ती संघ को बैन कर देगा। तो हमारे खिलाड़ी जो तैयारी कर रहे हैं उनके मेडल्स काउंट नहीं होंगे, इंडिया की टैली में नहीं आएंगे। तो सरकार की ये भी चिंता है। यही वजह है कि सरकार अपनी तरफ से सकारात्मक तौर पर कुछ मांगे मान रही है, कुछ पर बात कर रही है और कोशिश है कि एक बीच का रास्ता निकाल करके इस प्रदर्शन को खत्म कराया जाए। बिल्कुल, तो घड़ी की सुइयां काफी तेजी के साथ घूम रही हैं, एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यही कारण है कि आज काफी गंभीरता से इसको प्रयास करके सुलझाने का जो कोशिश है वो की जा रही है। शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। बैठक थी खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की, वो बैठक समाप्त हो गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं खिलाड़ियों की वो बाहर निकल रही हैं और माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद इस बारे में कोई औपचारिक बयान जारी हो सकता है कि आखिर इस बैठक में क्या हुआ। 6 घंटे तक लगातार ये बैठक चली है और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इसमें साक्षी मलिक थी, बजरंग पुनिया थे और तमाम जो मुद्दे थे उन पर विस्तार से चर्चा की गई है। सूत्रों के हवाले से थोड़ी देर पहले जानकारी मिली थी कि काफी सकारात्मक माहौल में ये बातचीत हुई है। सुनने का प्रयास करते हैं क्या बोला जा रहा है। वही बता रहे हैं, एक बार आप शांत रहे। सरकार से कुछ बिंदुओं पे बात हुई है और
या साइड में रोक रहे हैं, साइड में रोक रहे हैं, 1 मिनट साइड में रोक रहे हैं। आप लोगों के बाइट दे के जाऊंगा आप लोगों को। देखो, अरे भाई महिला है, आप देखो एक बार साइड में लगा रहे हैं, 1 मिनट साइड में लगा रहे हैं, एक बार साइड में लगा रहे हैं, 1 मिनट। तो साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया दोनों बाहर आ गए हैं और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में वो पत्रकारों से बातचीत करेंगे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी भीड़ वहां पर मीडिया की है। सबको उत्सुकता से इसी बात की प्रतीक्षा है कि आखिर बैठक में क्या हुआ है। 6 घंटे ये बैठक चली है और जैसा कि अभी हम बजरंग पुनिया को सुन भी रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आप थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाइए, जल्दी वो इस बारे में बातचीत करेंगे। तो हम तस्वीरों पर, खबरों पर लगातार बने हुए हैं कि किस तरह से ये जो बैठक थी, जो इतना लंबा विवाद चला आ रहा है, जनवरी से ही पहलवान जो है प्रदर्शन करते आ रहे हैं, पिछले 6 महीने से इसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। और इसके बाद कल देर रात खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार पहलवानों से फिर से बातचीत करने के लिए तैयार है। इससे पहले शनिवार देर रात को पहलवानों की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी और आज सरकार की ओर से पहल की गई, जिसके बाद अनुराग ठाकुर आज की कैबिनेट की बैठक में भी नहीं गए और उनको ब्रीफिंग करनी थी, उसमें भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। पत्रकारों से बातचीत करी थी ब्रीफिंग के बाद, वो भी उन्होंने टाला और पहलवानों के साथ उन्होंने अपना पूरा समय 6 घंटे का दिया है और उसके बाद अब ये बैठक समाप्त हुई है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बैठक में क्या हुआ। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, जिनकी बातचीत हुई है 6 घंटे तक खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से, वो क्या बातचीत हुई है, क्या कोई समझौता हो पाया है। जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा था कि कोई ना कोई सम्मानजनक हल इस विवाद का निकलेगा, कोई हल निकला है या नहीं, इस बारे में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक अब से कुछ ही देर में पत्रकारों से बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ देर पहले जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी, हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी हमें जानकारी दे रहे थे कि जो बातचीत हुई है काफी सकारात्मक माहौल में हुई है। उम्मीद की जा रही है कि कोई ना कोई एक ऐसा सम्मानजनक रास्ता निकलेगा, बीच का रास्ता निकलेगा, ताकि जो पहलवानों की शिकायत है वो भी दूर हो सके और एक जो पूरे देश में, पूरे खेल जगत में एक मुद्दा बना हुआ है पिछले 6 महीनों से, वो मुद्दा भी जो है, उसके जो शिकायत है वो दूर हो सके। ये प्रयास दोनों ही पक्षों की ओर से किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी भीड़ यहाँ पर मीडिया की, और अब से कुछ देर पहले ही हम बजरंग पुनिया को सुन रहे थे। वो जो भीड़ थी उसी बीच वो कह रहे थे कि कोशिश करेंगे वो बात करने की, जैसे व्यवस्थित होता है मीडिया तो अपना इस मुद्दे के ऊपर अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन लगातार ही जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो सुबह से बैठक चली है और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार और पहलवानों के बीच एक तरह की जो दूरी बन गई थी वो दूरी खत्म हुई है। खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह के साथ पहलवानों की शनिवार देर रात मुलाकात के बाद, और अब खेल मंत्री से उनकी ये मुलाकात करीब 6 घंटे तक चली। इससे पहले भी जनवरी में खेल मंत्री की मुलाकात पहलवानों से हुई थी और पहलवानों के मांग पर ही, उनके सुझाव पर एक समिति बनाई गई थी, जिसमें बाद में पहलवानों की कहने पर भी उनकी ओर से एक नाम जोड़ा गया था। इस समिति की रिपोर्ट भी अपनी ओर से आ चुकी है और ओवरसाइट कमेटी ने ही जो कुश्ती महासंघ है उसके कामकाज को देखने की बात कही थी और उसमें कई डेडलाइन भी है जो नज़दीक आ रही है। पहली बात तो यह है कि 17 तारीख तक कुश्ती संघ का चुनाव कराना ज़रूरी है। 45 दिनों के भीतर ही चुनाव होना था, ऐसा नहीं होता है तो मान्यता रद्द होने का भी खतरा है। इसके साथ साथ इस साल ही एशियाई खेल भी होने हैं, उसके लिए भी पहलवानों का चयन होना है, तो उसमें भी देरी हो रही है इस पूरे विवाद के चलते। और साथ ही जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के साथ साथ जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के जो मुकाबले हैं उनमें भी देरी हो रही थी पहलवानों के चयन। तो ये क्या विवाद सुलझा है या नहीं सुलझा है, ये अब से कुछ देर बाद तस्वीर साफ होगी। आइए सुनते बजरंग पुनिया ने कुछ देर पहले क्या कहा। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि बजरंग पुनिया क्या कह रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला वहां से जानकारी दे रहे हैं। अगर कोशिश करेंगे सौरभ से अगर जुड़ने का, अगर हमें मौका लगे तो सौरभ के पास भी जाएंगे। लेकिन जो बात हो रही है मोटे तौर पर वो यही है कि ऐसा कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों को एक लिखित प्रपोजल दिया गया है सरकार की ओर से। इसमें यह कहा गया है पहलवानों की ओर से कि जो प्रपोजल सरकार की ओर से आया है, जो प्रस्ताव आया है, इस पर साथ ही पहलवानों से बातचीत करेंगे। खाप भी इस मामले में आ चुकी हैं, तो खाप के नेताओं से भी चर्चा की जाएगी। प्रपोजल में क्या है, इस बारे में भी हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने कुछ देर पहले हमें जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस मजबूत चार्जशीट पेश करे, ये भी इसमें एक पॉइंट है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की बात नहीं है, क्योंकि बात जो है इसी पर अटकी हुई थी, ये कानून अपना काम करने की बात। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ,
हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक निकल गए हैं। वो मीडिया से बात करने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा है। कुछ जानकारी मिल पाई है कि क्या बातचीत हुई है, क्या कोई सहमति बन पाई है या नहीं बन पाई है? देखिए, कुछ बातों में सकारात्मक चर्चा हुई है और जो हम थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि हमारा बात कर रहे थे कि जिन मुद्दों पर हुई इलेक्शंस कराने को तैयार है, फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे WFI के, उसमें ब्रिजभूषण और ब्रिजभूषण के परिवार से कोई नहीं होगा। बड़ा पॉइंट यह है जो खेल मंत्री ने और सरकार ने इन पहलवानों को बताया कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 15 जून तक जो है वो अपना ट्रायल कंप्लीट कर लेंगे, यानी जो जांच है वो 15 जून तक कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है और पहलवानों को ये भी कहा गया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चार्जशीट भी पेश की जाएगी, लेकिन गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे इसको लेकर के संशय अभी बना हुआ है। और ये बैठक लगभग 6 घंटे चली, सकारात्मक बातचीत हुई। पहलवान बोल रहे हैं कि वो जो पूरा प्रस्ताव है उसको लेकर के खापों के बीच जाएंगे, खाप के बीच जाकर के वो उनसे चर्चा करेंगे और उसके बाद आखिरी निर्णय लेंगे। पॉइंट नंबर 1 अगर हम बताएं कि दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण के खिलाफ स्ट्रॉन्ग चार्जशीट करेगी, 15 तारीख से पहले चार्जशीट होगी। देखिए, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक दोनों दिखाई दे रहे हैं। सुनने का प्रयास करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। भाई आईडी डाल वहां जैसे कैसे डालेगा, आईडी डालने यार। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, ये दोनों ही पहलवान आज सुबह से खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के सरकारी निवास पर मौजूद थे। आज सुबह से ही खेल मंत्री की बैठक इन पहलवानों के साथ चल रही थी। करीब 6 घंटे ये बैठक चली है और जैसा कि सौरभ बता रहे थे कि तमाम जो विवादास्पद मुद्दे थे उन पर खुले मन से चर्चा हुई है। शायद ये मीडिया की बाइट के लिए उचित वातावरण नहीं बन पाया है, इसलिए फिलहाल वो वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सौरभ अगर हमारे साथ बने हैं तो सौरभ अपनी बात पूरी कर लें। तो सौरभ के पास हम जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये अनुराग सिंह ठाकुर के सरकारी घर की तस्वीर है, जहां पर कि आज सुबह से ही ये बैठक चल रही थी। करीब 6 घंटे बैठक चली है और जो जानकारी सौरभ बता रहे थे वो मैं आपको बता देता हूं। जो सूत्रों के हवाले से पहले जानकारी दी गई थी इस बैठक से पहले, उसमें यही कहा गया था कि जो दिल्ली पुलिस है उसकी ओर से एक बहुत ही मजबूत चार्जशीट इन खिलाड़ियों के, पहलवानों के आरोपों के ऊपर दायर की जाएगी। जो तमाम आरोप 7 पहलवानों ने, महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए हैं, उस पर दिल्ली पुलिस की जांच होने के बाद स्ट्रॉन्ग चार्जशीट दायर की जाएगी। ये इसमें एक बात थी। ये भी कहा गया है कुछ और भी मुद्दे हैं जिस पर की पुष्टि होनी भी बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही थी। हम प्रयास करेंगे सुनने का कि क्या कहा है बजरंग पुनिया ने और साक्षी मलिक ने इस बैठक के बाद। चौधरी हैं, जितने भी हमारे साथ संगठन जुड़े हैं, चाहे वो महिला संगठन है, चाहे वो किसान संगठन है, हम सब के सामने वो प्रस्ताव रख देंगे। 1-2 दिन में हम उनकी सहमति उनसे बात करके उनको बता देंगे ये चीजें बात हुई है, ये चीजें हम बात हुई है। तो वो चीजें ये लिए भाई, चलो भाई गिरफ्तारी पर क्या बात हुई? देखिए वही सरकार ने बोला कि भाई हम 15 तारीख तक जो पुलिस की प्रक्रिया है वो पूरा करके आप लोगों को बता देंगे। और ये बताया जा रहा विनेश फोगाट नाराज थी इसलिए शामिल नहीं हुई, क्या वजह थी आज? ये सारी बोलने की बातें हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से ये लोगों के पास आती है। कोई नाराज नहीं है और वार्ता का दौर चलेगा, अनुराग ठाकुर से और वार्ता होगी। देखिए अगर कोई और बात हुई तो आगे फिर बात निश्चित होगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। एक तो आप सुन रहे थे बजरंग पुनिया को, जो इस वक्त खेल और युवा मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद, जो करीब 5 घंटे चली है मुलाकात, उसके बाद बाहर निकले हैं। उन्होंने बताया कि काफी अच्छी बातचीत हुई है। जो बातें कही गई थी उसमें सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया है कि दिल्ली पुलिस तमाम 7 महिला पहलवानों की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उस पर जांच अपनी 15 जून तक पूरी कर लेगी। और साथ ही ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर कोई आश्वासन नहीं है, ये भी कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि पूरी निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले में होगी। सौरभ शुक्ला हमारे साथ हैं। सौरभ, ये जो बजरंग पुनिया से को भी हम सुन रहे थे तो उनके रुख से तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो है बातचीत काफी सकारात्मक रही, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि आगे जो समर्थन करने वाले किसान पंचायतें थी, खाप पंचायतें थी, सबसे चर्चा होगी, उसके बाद अगला कदम तय करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इस बैठक में काफी सकारात्मक रुख अख्तियार किया है।
तो सौरभ के पास जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बजरंग पुनिया जो अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे, बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो तमाम समर्थक हैं, पंचायत हैं, महापंचायतें, खाप पंचायतें, सबके पास जाया जाएगा, उनसे चर्चा होगी कि आज सरकार के साथ साथ क्या क्या बातचीत हुई है, उसके बाद जो है अगला कदम तय किया जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर वो कह रहे हैं कि सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जांच निष्पक्ष होगी। दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो 15 जून तक समाप्त कर ली जाएगी। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, ऐसा लग रहा है बजरंग पुनिया की बातचीत से कि जो 5 घंटे से भी ज्यादा की बैठक हुई है खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ, काफी सकारात्मक रही है। लेकिन फैसला नहीं हुआ। देखिए, आपको बता दें, हमारी जो पूरी जानकारी अब तक पूरे मामले में बिल्कुल सही रही है, सटीक रही है। जो इसमें जो पेंच फंसा हुआ है कि दिनेश फोगाट नहीं मान रही है। दिनेश फोगाट कह रही हैं कि बजरंग पुनिया की ब्रजभूषण की गिरफ्तारी से नहीं मानेंगी। यहीं पर आकर के पूरा पेच फंसा हुआ है। लेकिन अच्छी बात है कि बाकी चीजों पर ये हो रही है। दिल्ली पुलिस ने स्ट्रॉन्ग चार्जशीट की बात की है। अब ये भी हो गया है कि 15 तारीख तक दिल्ली पुलिस अपनी जांच पूरी करके बता देगी कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। तो एक बहुत अच्छी बात है, अच्छा कदम है। और फिलहाल अभी लेकिन विनेश के बारे में सवाल पूछा गया था बजरंग पुनिया से। अभी हमने सुना था कि वो उनसे पूछा गया था कि क्या विनेश नाराज है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप इन अटकलों पर मत जाइए। अब वो कुछ भी कहें, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो कह सकते हैं कि हॉर्सेस माउथ से बता रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर कोई अपनी कॉन्फर्मेशन नहीं करी है पहलवानों ने। यहाँ पर अपना कोई जो है कंफर्मेशन नहीं दिया है कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो यही बोल रहे हैं कि खापों में जाके बात करें कि विनेश आज नहीं आई थी बैठक में। और उन्होंने जो आप एक आखिरी ट्वीट भी देखें तो वो ट्वीट में भी उन्होंने उन्होंने भी बहुत एक शायरी लिखी है जिसमें उन्होंने पिघलने की बात नहीं की है। तो विनेश के तो नहीं कह रही है, लेकिन ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी नाराजगी जरूर दर्ज कराई है। लेकिन देखिए, बातचीत शुरू हुई, अब तक कोई बात नहीं कर रहा था, अब ये बात कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा वो देखने वाला होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि बात जो है वो सकारात्मक हुई है और जल्द कोई फैसला लेंगे। और उन्होंने बोला है कि वो आपस में बातचीत करेंगे और बैठक करके खाप चौधरियों के साथ बैठक करेंगे और वहां पर ये लोग कोई फैसला लेंगे और जल्द इस बारे में हम सब लोगों को बताया जाएगा। जी, तो अगला कदम क्या होगा सौरभ, क्या बताया गया है इस बारे में? आगे बैठक होगी और बैठक में ये लोग बताएंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आगे। जी, शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।